बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ का नाम है। ज़िंदगी जीते हुए एक इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो चैलेंजेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस कर रहा होता है। और जनरली ये समझा जाता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर लूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा असर रसूख आ जाए, बहुत सारी पॉपुलैरिटी और पावर आ जाए, अगर मैं बहुत हाई डिग्री की क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन और आईक्यू मुझे मिल जाए, तो फिर मेरी जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और मेरी जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाएगी। यकीनन ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, मुफीद हैं, लेकिन ये कितनी बेनिफिशियल हैं और कितनी मुफीद हैं, इन तमाम तर चीज़ों की एक लिमिटेड वैल्यू है। और ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक या दो या हत्ता कि सारी चीज़ें मिल के भी इस बात को इंश्योर नहीं कर सकती कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो फ्री ऑफ चैलेंजेस हो जाएगी, चैलेंजिंग नहीं रहेगी और आसान और स्मूथ हो जाएगी, और उसकी ज़िंदगी के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने जा रहा। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उमरा की ज़िंदगी को देख लें, आप बहुत अमीर कबीर लोगों की ज़िंदगी को देख लें, आप किसी बहुत ही जीनियस, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट इंसान की लाइफ को देख लें, आप किसी बहुत ही पावरफुल इंसान, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान की ज़िंदगी को देख लें। कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको हर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर नज़र आएंगी, और आपको कोई इंसान शायद ऐसा न मिले कि जो इन चीज़ों के बग़ैर हो। हाँ, ये अलग बात है कि जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर आते हैं, और जो मुख्तलिफ़ नौइयत के और मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि चैलेंजेस जो हैं वो एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर उम्र के एक ख़ास हिस्से के अंदर या साल के मख़सूस दिनों के अंदर आते हों, बल्कि इनकी जो टाइमिंग है, इनकी टाइमिंग एक इंसान ख़ुद नहीं चुनता, एक इंसान ख़ुद नहीं तय करता, बल्कि हालात और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस बात का तयन करते हैं कि एक इंसान जो है उसकी ज़िंदगी किस वक़्त और किस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना कर रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या एक सवाल ये बनता है मेरे जहन के अंदर, आपके जहन के अंदर भी ये बात यकीनन आएगी, अगर हमारी दौलत जो है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमारे मसाइल को कम्प्लीटली कवर नहीं करती है, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा पावर, हमारी ज़हानत, हमारी तालीम, हमारी लक जो है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं करती है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, और क्या कोई ऐसी चीज़ है भी या नहीं है? तो मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल एक चीज़ है, और वो एक चीज़ जो है वो आज का मौज़ूए बहस है, आज की इस गुफ्तगू की जो है वो रीज़न है, और वो ये है, ये हमारा फ़ेथ है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा बिलीफ़ है। अगर हम कहते हैं ये हमारा फ़ेथ और हमारा बिलीव है, तो फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बेशुमार लोग हैं कि जो फ़ेथफुल होने का दावा करते हैं, जो बिलीवर होने का दावा करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे ईमान का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों के अंदर मुब्तला पाए जाते हैं। अगर एक वक़्त कुछ वक़्त आसूदगी में गुजारा, तो कुछ वक़्त मुश्किलात के अंदर डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लिकेशंस भी उनको स्पेयर नहीं करती हैं। तो फिर बात ऐसी क्या है? तो फिर वो ईमान कैसा हुआ, फ़ेथ कैसा हुआ? बात सिर्फ़ इतनी है
کہ وہ ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جس فیتھفلنس کا دعویٰ کرتے ہیں، در حقیقت وہ بڑے فیک دعویٰ ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے۔ اگر وہ اوریجنل ہوتا تو ایک اوریجنل انسان جو ہے، ایک اوریجنلی فیتھفل اور بیلیور جو ہے، مشکلات اور چیلنجز اس کی زندگی کے اندر بھی آتے ہیں، اس کو اسپیئر نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی آزمائشیں جو ہیں وہ اپنی آزمائشوں کے باوجود بھی صبر و استقلال کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر جو پیشنس ہے، اس کے اندر جو صبر و تحمل ہے، وہ کمال درجے کا نظر آتا ہے، اور شاید کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ شاید فیل بھی نہیں کر پاتا، نوٹس بھی نہیں کر پاتا کہ یہ جو صاحب ایمان شخص ہے، یہ جو ایک جینوئنلی فیتھفل اور ایک جینوئنلی ایک بیلیور انسان جو ہے، یہ آج کل کس مشکل سے اور کس کمپلیکیشن سے اور کس ڈیفیکلٹی کا شکار ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے، بات ایک جینوئن ایمان جو ہے وہ ہمیں اگرچہ مشکلات جو ہیں ان کو پریمپٹ نہیں کرتا ہے، ڈیفیکلٹیز اور کمپلیکیشنز کو پریمپٹ نہیں کرتا ہے، ہمیں ان سے بچانے کے اندر تو اتنا کامیاب نہیں ہوتا، لیکن ان کو فیس کرنا، ان کو انکاؤنٹر کرنا، ان کو برداشت کرنا جو ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بے پناہ طاقت جو ہے اور بے پناہ صبر و استقلال جو ہے وہ بالکل ہمیں مہیا ہوتا ہے، ہمیں مل جاتا ہے، کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے، کہ جس کو اپنی سپورٹ بناتے ہوئے ہم زندگی کے جو چیلنجز ہیں، مشکلات اور کمپلیکیشنز جو ہیں، ہم ان کو کہیں بہتر انداز کے اندر فیس کرنے کے قابل اور لائق جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ہمیں جینوئنلی بہت اسٹرانگ انسان بنا سکے، بہت ہی آپ ریزیلینٹ انسان جو ہے وہ ہمیں بنا سکے، تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہماری جو فیتھ ہے، ہم اس پہ مسلسل اس کو بہتر بنانے کے اوپر کام کرتے رہیں، تاکہ یہ ہماری توجہ کا مرکز بنے، اور ہم اس ایک شعبے کے اندر باقی چیزوں کو اگنور کیے بغیر، ان کو نظر انداز کیے بغیر، ان کو بیک برنر پہ ڈالے بغیر، ان کو فارگیٹ اور کیے بغیر، ہم جو ہے اپنے ایمان کے اوپر، اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک جینوئنلی فیتھفل اور بیلیور بنانے کے لیے ہم لوگ بہت سالڈ کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ جزاک اللہ۔